नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 सांख्यिकी में 9वां अध्याय चल रहा है। हमने पिछले वीडियो में 7 उदाहरण देखे थे। आज हम देखेंगे उदाहरण नंबर 8 की बात करेंगे। उदाहरण नंबर 8, किसी एक गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद यानी दोस्तों T2 हमें दिया गया है 4, मात्र इतना ही दिया गया है और प्रथम 3 पदों का गुणाकार ज्ञात करना है। हमें T2 बराबर 4 दिया गया है। प्रथम पद जो है A और गुणोत्तर है R। उसके बाद हमारे पास 3 पद हैं, तो उसमें प्रथम पद जो है T1 उसको तो हम A मान लेते हैं। दूसरा पद जो है T2 यानी AR और तीसरा पद है T3 यानी AR²। और T2 हमें यहाँ पर दे दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले ध्यान से देखना है कि T2 का मूल्य एक बार दिया गया, दूसरे में सूत्र के अनुसार है। उसके बाद जो हमारे पास T1, T2 और T3 जो हैं उन तीनों का गुणा करेंगे। T1 यानी A, T2 AR और T3 AR²। तो 3 बार A है तो A की 3 घात होगा। ये R² और ये R यानी R की 3 घात हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों के जो घात है उसे बाहर रख देते हैं, अंदर बचेगा AR। तो AR यानी कि T2 हो गया 4, हमारे पास AR का मूल्य है 4, उसे यहाँ पे रखेंगे। 4 की 3 घात करेंगे तो 64। तो हमें क्या करना है, ख़ास ये वाली लाइन अच्छे से याद रखना है कि T1, T2 और T3 के लिए क्या लिख सकते हैं और ये एक, फिर इन दोनों को हम साझा करेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे उसका मूल्य लिखना है, आंसर आ जाएगा उसके बाद। उसी प्रकार एक उदाहरण नंबर 9 है हमारे पास। इसमें हमें प्रथम पद और प्रथम 3 पदों का गुणा दिया है। प्रथम पद 3 दिया हुआ है यानी A बराबर 3, अथवा तो T1 A बराबर 3 और 3 पदों का गुणा दिया है तो T2 बराबर AR और T3 बराबर AR²। इसी प्रकार यदि T4 होगा तो R की घात बढ़ती जाएगी, 3 घात हो जाएगी। 5 होगा तो R की घात 4 हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं, इन तीनों का गुणा हमें दिया हुआ है तो उसी को लेके आगे चलते हैं। T1 यानी A, T2 यानी AR, T3 AR²। फिर इन तीनों का गुणा हमें पता है कि A की 3 घात और R की 3 घात होगा। उसके बाद हम A का मूल्य जो दिया है वह रखेंगे। A का मूल्य 3 दिया हुआ है, 3 की 3 घात 27, उसे बटे में ले जाएंगे। 27 जो है यहाँ पे 216 के बटे में आएंगे, इसे काट देंगे तो मिलेगा 8 यानी 2 की 3 घात। 8 यानी 2 की 3 घात। फिर ये 3 घात दोनों की काट देते तो R बराबर हमें मिल जाएगा 2। R मिल गया। फिर हमें सवाल में पूछा है 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां पद, तो क्या करना है, 7वां पद जो है उसका सूत्र है हमारे पास, A हमारे पास 3 है और R हमारे पास आया 2, 2 की 6 घात। 2 की 6 घात यानी 64, गुणा 3 करेंगे तो 192 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, 10वां सवाल। हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हैं, वह गुणोत्तर श्रेणी में हो तो G का मूल्य कितना होगा हमें ज्ञात करना है। पहली जो संख्या है उसे T1 कहेंगे, दूसरी को T2 और तीसरी को T3। हमारे पास T1 और T2 हैं। दूसरा कि गुणोत्तर श्रेणी में है ऐसा कहा गया है। गुणोत्तर श्रेणी में अगर होगी तो हम ऐसा लिख सकते हैं T2 बटे T1 बराबर T3 बटे T2। फिर सभी का मूल्य रख देते हैं, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो G² हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 100, उसका वर्गमूल मिलेगा 10 प्लस और माइनस 10। इस प्रकार G का मूल्य हमें 2 मिलते हैं, +10 या -10। उदाहरण नंबर 11 में चलते हैं। ABCD के लिए हमें अनुपात यानी गुणोत्तर दे दिया गया है।
तो हमें इन चारों को गुणोत्तर श्रेणी में है ऐसा सिद्ध करना है। तो ये जो हमारे पास दिया है उसके लिए हम r मान लेते हैं। तो क्या होगा, r मान लेने के पश्चात तो इसके लिए यदि r लिखेंगे तो क्या होता है, देखिए b/a बराबर यदि r लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा b बराबर AR। उसी प्रकार c बराबर BR हो सकता है और d बराबर CR हो सकता है। हमें B, C और D के मूल्य मिल गए। अब C बराबर जो BR हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए C बराबर BR, उसमें ये B जो है इसका मूल्य यहाँ पे रखेंगे। देखिए ऐसे तो हो जाएगा AR²। तो हमें C मिल गया। उसी प्रकार अगर D ज्ञात करना है तो उसमें C का मूल्य रखेंगे। यहाँ पर ये वाला C का मूल्य हमारे पास है, ये वाला रखेंगे यहाँ पे, तो हमें D मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें A, B, C, D ये तो वहीं पर है हमारे पास। T1 पहला पद, B जो है वह दूसरा पद है T2, वह मिल गया AR, C मिल गया AR² और D मिल गया AR की 3 घात। और गुणोत्तर श्रेणी में है उसके लिए क्या करना है, AR/A करेंगे तो भी हमें मिलेगा R मिलेगा। यदि हम AR²/AR करेंगे तो भी हमें R मिलेगा। यदि हम AR की 3 घात/AR² करेंगे तो भी हमें R मिलेगा, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। 12 नंबर की बात करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी हमें दी गई है तो कौन सा पद यानी n ज्ञात करना है। 4.096 होगा। तो प्रथम पद हमारे पास तैयार है, ये रहा। अनुपात R, गुणोत्तर R ज्ञात करेंगे, दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे तो 2 मिलेगा। और TN वा पद आखिरी पद हमें दे दिया गया है। तो TN का सूत्र हमारे पास है AR⁻n-1, उसमें A हमारे पास है, ये रहा। फिर R का मूल्य 2, n-1 बराबर 4.096। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है उसको यहाँ पे बटे में लाएंगे, इसके बटे में इस प्रकार से ऐसे। फिर उसका भाग देंगे तो मिलेगा 252 यानी 2 की 9 घात। फिर हम इन दोनों घातों की तुलना करेंगे, n-1 बराबर 9, -1 इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 10। इस प्रकार n बराबर 10 यानी 10वां पद होगा 4.096। 13 नंबर की ओर चलते हैं। यदि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद जो है प्रथम पद का वर्ग हो, तीसरा पद जो है प्रथम पद तो हमें पता ही है, T1 बराबर है, ये रहा प्रथम पद T1 बराबर। तो तीसरा पद जो है प्रथम पद A का वर्ग हो और चौथा पद हमें दिया गया है, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद जो है हमारे सूत्र के अनुसार तीसरा पद जो होता है AR² और वह प्रथम पद का स्क्वायर है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, दोनों में से एक काट देते हैं, तो R² बराबर A मिलेगा। उसके बाद चौथा पद जो है उस पर चले जाते हैं। चौथा पद हमारे पास है 243, तो T4 बराबर AR की 3 घात होगा। उसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं, T4 यानी AR की 3 घात। फिर उसमें हम A जो दिख रहा है उसके लिए R² था हमारे पास ऊपर, देखिए याद कीजिए A बराबर R², ये हमने प्राप्त किया था, उसको रखना है। A बराबर यहाँ पर A बराबर R²। फिर ये दोनों घातों को प्लस करेंगे तो 5 घात हो जाएगी, और 243 यानी 3 की 5 घात, दोनों तरफ से 5 घात काटेंगे तो R बराबर मिल जाएगा 3। R मिल गया, R को यहाँ पे रखेंगे, 3 की 2 घात करेंगे तो प्रथम पद मिल गया और R मिल गया, तो बाकी के सभी पद हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा आराम से मिल जाएंगे। उदाहरण नंबर 14 में चलते हैं। एक व्यक्ति वर्ष 2009 में बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाता है। 10,000 रुपये जमा करवाता है यानी वह हमारा प्रथम पद हो गया।
फिर 2010 में 20,000 जमा करवाता है, 2010 में 20,000 जमा करवाता है। प्रथम वर्ष में 10,000 जमा करवाए थे, तो चारों ज़ीरो काट देंगे तो हमें आर मिलेगा 2, आर बराबर मिलेगा 2। ये रहा आर बराबर 2, देख रहे हैं, ठीक है। फिर 2011 में 40,000, ऐसे करके करके 2014 में कितनी राशि होगी। तो 2014 यानी देखिए 2009 में जमा करवाए, 2009 में 1 होगा, n बराबर 1, तो 10 में होगा 2, 11 में होगा 3, 12 में होगा 4, 13 में होगा 5 और 2014 में होगा 6, यानी n बराबर 6 लेना है, ठीक है। n बराबर 6 लेंगे। हमारा सूत्र है, छठा पद हमें ज्ञात करना है T6। सूत्र हमारा ये रहा, यहाँ पर ये हमें रखना है 10,000, आर हमारे पास 2 था, n 6 लेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, 2 की 5 घात होगी 32, उसको 10,000 से गुणा करेंगे तो 3,20,000 राशि जमा कराई गई होगी। आसान सा सवाल है। 15 नंबर में चलते हैं। 50,000 लीटर की क्षमता वाली टांकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। लीकेज के कारण पानी प्रति सप्ताह पानी का स्तर पहले से आधा हो जाता है, तो 5 सप्ताह के बाद पानी का स्तर कितना होगा। पानी जो भरी हुई है वह 50,000 हमारा प्रथम पद हो गया, T1 प्रथम पद, और आधी हो जाती है, आधी हो जाती है यानी हमारा R होगा 1/2। तो 1 सप्ताह के बाद पानी का स्तर होगा 25,000। फिर 5 सप्ताह के बाद पानी का स्तर हमें ज्ञात करना है, तो n बराबर लेना है 6। तो हम इस सूत्र में n बराबर 6 लेंगे। यह हमारा सूत्र है जिसमें हम n बराबर 6 लेंगे। ये हमारा 50,000, r जो है 1/2, n बराबर 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 घात, फिर 2 की 5 घात 32, 32 को हम इससे भाग दे सकते हैं, मिलेगा हमें 1,562.5 लीटर पानी बचेगा 5 सप्ताह के बाद। आगे चलते हैं 16 नंबर में। शहर की जनसंख्या दी गई है 20 लाख, यानी A बराबर 20 लाख, वह हमारा प्रथम पद हो गया। वृद्धि दर 3% की दर से बढ़ती है, 3%, यानी हमें R बराबर मिलेगा 3%, 100 में प्लस कर देंगे 1.03, 1.03 हमारा R होगा। और 6 वर्ष के बाद यानी हमें n बराबर लेना है, 6 वर्ष के बाद पूछा गया तो n बराबर 7 लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद तो कुछ खास नहीं है, सूत्र में चले जाना है। Tn बराबर AR⁻n-1, n हमें 7वां पद, प्रथम पद 20 लाख, R 1.03, n हमें 7 लेना है, -1 करेंगे। तो ये आप लोग कैलसी से आराम से उसके बाद तो ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 17। मशीन की घिसाई का दर सरकार ने 15% रखने का निर्धार किया है। घिसाई का दर 15, घिसाई है यानी माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखिए यहाँ पे आप लोगों को घिसाई है तो कमी हो जाएगी, माइनस करना है, जबकि हमने ऊपर वाले सवाल में 3 प्लस किए थे, याद कीजिए, ठीक है। ऐसे तो हमें मिला था 1.03, जबकि यहाँ पे मिलेगा 0.85। उसके बाद यदि मशीन का क्रय मूल्य 50,000 यानी वह हमारा प्रथम पद हो गया। तो 7 वर्ष के पश्चात, 7 वर्ष के बाद पूछा गया तो n बराबर लेंगे 8। मशीन का मूल्य देखते हैं। 7 वर्ष के बाद हमारा सूत्र तैयार है, n बराबर 8 लेंगे, a 50,000 और r 0.85, n-1 यानी 8 - 1 करेंगे तो 7 घात, उसके बाद कैलसी से कर सकते हैं। तो 7 वर्ष के बाद हमें मशीन का मूल्य मिलेगा 16,028 रुपये 85 पैसे। तो दोस्तों यहाँ तक देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में श्रेणी की चर्चा करने वाले हैं। श्रेणी के बारे में देखेंगे। आप लोग सूत्र वगैरह देखिए अच्छे से, यहाँ पर सूत्र दिए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।